अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी लेकर आया हूँ। अगर आपके पास पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ का बजट है और आपने एसयूवी खरीदनी है तो आपके पास दो ऑप्शन सामने आती हैं, जिनमें से एक तो प्राडो है और एक लैंड क्रूज़र है। प्राडो की अच्छी बात यह है कि वो आपको कम पैसों में ज़्यादा ऊपर का मॉडल मिल जाता है, जैसे कि 2019-2020 का मॉडल आपको सेम उसी प्राइस में मिल जाएगा जिस प्राइस में आपको 2014-15 का लैंड क्रूज़र मिलेगा। फिर उसके बाद मसला ये होता है कि प्राडो में कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ऑब्वियसली मॉडल नया होता है लेकिन उसके भी कुछ अपने मसले हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो प्राडोज लाई जाती हैं वो होती हैं 2700 सीसी इंजन के साथ। और इस इंजन का सबसे बड़ा मसला ये है कि गाड़ी की बॉडी के हिसाब से ये इंजन अंडर पावर समझा जाता है, और ये बात सच भी है, कई लोग इस चीज़ को अप्रूव भी करते हैं। फिर उसके बाद प्राडो में जो 4000 सीसी वाली इंजन वाली गाड़ी होती है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो पाकिस्तान में कोई भी बंदा इम्पोर्ट नहीं करता। 2009 तक शायद आपको 4000 सीसी इंजन वाली गाड़ी मिलेगी। उसके बाद जितनी भी पाकिस्तान में प्राडोज आई हैं वो ज़्यादातर 2700 सीसी इंजन के साथ ही हैं। फिर तीसरा एक ऑप्शन प्राडो में आता है जो कि 2.8 टर्बो डीजल इंजन के साथ आता है। सेम यही इंजन आपको फॉर्च्यूनर में भी मिलता है, और अगर पावर की बात करें तो ये 201 हॉर्स पावर बनाने के कैपेबल होता है और तकरीबन 550 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। इस नंबर को अगर आप देखें तो ये इंजन प्राडो के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन बात यह है कि इस इंजन में प्राडोज बहुत कम आती हैं पाकिस्तान में। अच्छा, एक तो ये इंजन वाला प्रॉब्लम हो गया। फिर दूसरा मसला ये हो गया कि जो लोग लैंड क्रूज़र ख़रीदते हैं उनको पता होता है कि लैंड क्रूज़र क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स के साथ आती है और उसमें हर वो फीचर आपको मिलता है जो किसी भी टॉप ऑफ द लाइन लग्जरियस गाड़ी से आप इंजॉय कर सकते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड प्राडो में आपको वो सारे फीचर्स नहीं मिलते। तो मैं अपने चैनल के ऊपर आपके लिए फ़र्स्ट टाइम एक ऐसी टोयोटा प्राडो लेकर आया हूँ जिसके अंदर आपको हर वो फीचर मिलता है जो कि आपको लैंड क्रूज़र ऑफ़र कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इस प्राडो के अंदर एक तो इंजन जो है 2.8 टर्बो डीजल वाला है, जो कि इस गाड़ी की बॉडी के हिसाब से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और इस इंजन के साथ ये गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर आपको फील नहीं होती। फिर इसकी अच्छी बात ये भी है कि जो सिंपल वाली प्राडो होती है 2.7 इंजन वाली, वो आपको फ्यूल एवरेज 5 से 7 की देती है, जबकि इस इंजन के साथ ये वाली गाड़ी आपको 9 से 11 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है, और फ्यूल एवरेज में डबल से भी ज़्यादा का फ़र्क है। एक तो अच्छी बात ये हो गई। फिर क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इस गाड़ी में आपको हर वो फीचर मिलेगा जो कि आप लैंड क्रूज़र से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको सनरूफ मिलता है, इसमें कूल बॉक्स आता है, इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल आता है, और भी इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको आज की वीडियो में मैं डिटेल से आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप एक प्राडो खरीदने का सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को मिस करेंगे। और दूसरी बात यह कि ये एक ऐसा ऑप्शन है कि पाकिस्तान में आपको इसके साथ की प्राडो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। इस तरह की चीज़ इन स्पेक्स के साथ बहुत कम आती है। और अगर प्राइस की बात करें तो ये 2020 का मॉडल है, टोयोटा प्राडो TZG है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, 2.8 टर्बो डीजल इंजन के साथ, और इसकी आस्किंग प्राइस 3 करोड़ 70 लाख रुपए। और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। सैगल मोटर स्पोर्ट्स की रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी GT रोड पर DHF phase 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है। तो जहाँ भी आप विजिट करें ये गाड़ी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। सो चलें डिटेल में इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं और तफसील से आपको इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंटीरियर से। अभी जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो आपने नोटिस किया होगा कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो नीचे आया है, इलेक्ट्रॉनिकली खुद ही एडजस्ट हुआ है। और जब आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे, वैसे तो ये दिखने में बिल्कुल प्राडो जैसा ही है, जैसा नॉर्मल प्राडोज़ का इंटीरियर होता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन प्राडोज से डिफरेंट हैं, और उन्हीं के बारे में आज की वीडियो में मैं डिटेल से बात करूँगा। और एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में आपको इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि एक्सटीरियर काइंड ऑफ सेम ही है जैसा नॉर्मल प्राडोज़ का होता है। आपको प्रोजेक्शन लाइट्स दी जाती हैं फ्रंट साइड पर जो कि LEDs में होती हैं, और साथ ही ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटो लेवलिंग के फीचर के साथ आती हैं, और साथ ही उनमें आपको हेडलाइट वॉचेस का ऑप्शन भी मिलता है, और पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी आते हैं इस गाड़ी में, और साथ ही फॉग लैंप्स भी आते हैं जो कि LEDs में होते हैं। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में अगर आप फ्रंट साइड पर देखें तो इसमें मॉडलिस्टा बॉडी किट प्री इंस्टॉल्ड है, तो ये चीज़ भी आपको इसमें नहीं करनी पड़ेगी, ये जापान से ही इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड आई है। लेकिन असल चीज़ जो है इस गाड़ी के इंटीरियर में है। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की लुक न सिर्फ डिफरेंट है बल्कि यहाँ पर ऑप्शंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। सबसे पहले तो ये लेदर स्टिच्ड है, कम्प्लीटली वुडन कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जैसा कि लैंड क्रूज़र में आपको प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, बिल्कुल वैसा। फिर उसके साथ साथ इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं, और साथ ही इस गाड़ी में एडॉप्टिव क्रूज़ भी आता है। ऑब्वियसली इसके फ्रंट पर आपको रेडार का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ मजीद सेंसर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसमें आपको प्रॉपर एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, ऑटो ब्रेकिंग का फीचर मिलता है, और साथ ही इसमें आपको लेन डिपार्चर वार्निंग का ऑप्शन भी दिया जाता है। सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये है कि अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखें तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और प्राडो में आपको ये वाला फीचर
बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम आता है। फिर इसका स्टीयरिंग व्हील और इसकी सीट्स भी मेमोरी की ऑप्शन के साथ आती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको इसके डोर्स के ऊपर बटन्स दिए गए हैं। 2 पैसेंजर्स अगर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो वो ड्राइवर सीट को अपने हिसाब से मेमोरी पर एडजस्ट करके रख सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है। और फिर अगर इसकी सीट्स के बारे में मजीद बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं। अंडर थाई स्पोर्ट के साथ साथ इनमें आपको हीटिंग का ऑप्शन मिलता है, वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है। फिर साथ ही साथ ये बहुत ही प्रीमियम लेदर में डिज़ाइन हुई भी होती हैं और परफोरेटेड होती हैं, तो आप लंबे सफ़र पर इस गाड़ी को सही तरीके से एंजॉय करेंगे। फिर उसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी का मीटर देखेंगे तो ये एक प्रॉपर रेट्रो लुक के अंदर बना हुआ है और ये ओवरऑल तकरीबन प्राडो जैसा ही है। लेकिन असल मामला तो यहाँ सेंट्रल कंसोल में आता है, जो कि इस गाड़ी का बाकी प्राडो से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं जो कि नॉर्मली आपको प्राडो में नहीं मिलती और आप उस गाड़ी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। सबसे पहले तो ऊपर इसमें आपको जेन 1 टीवी मिलेगा जो कि 360 कैमरा सिस्टम के साथ आता है और इसमें साउंड सिस्टम भी जो है वो प्रीमियम वाला आपको मिलता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा स्पीकर्स मिलते हैं। फिर उसके साथ साथ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हमारे पास यहाँ फ्रंट पर ये गाड़ी शो करती है, जो कि ये फ्रंट डैशबोर्ड में आपको मिलता है। और नीचे अगर आप आएंगे, सबसे मेन चीज़ यहाँ नीचे शो होने वाले फीचर्स हैं जो कि आपको नॉर्मली किसी भी दूसरी प्राडो में नहीं मिलते। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको लो 4 और हाई 4 का ऑप्शन मिलता है और ये गाड़ी ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव है। इसका रियर व्हील एंगेज नहीं कर सकते आप जस्ट। फिर उसके साथ साथ हमारे पास इसमें कुछ और ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें आपके पास स्क्रॉल कंट्रोल है और मल्टी टेरेन सेलेक्ट है। ये मल्टी टेरेन सेलेक्ट वो फीचर है जो कि LC300 अगर आप नई वाली उठा लें तो उसमें भी टॉप ऑफ द लाइन ZX के अंदर आता है, दूसरी में आपको मल्टी टेरेन सेलेक्ट नहीं मिलता और उसमें फीचर्स भी कम होते हैं। तो ये गाड़ी मल्टी ट्रेन सेलेक्ट के साथ आती है। फिर साथ ही इसमें आपको क्रॉल कंट्रोल का फीचर भी मिलता है और ये दोनों फीचर्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रूज़र के अंदर मिलते हैं, इन गाड़ियों में नहीं मिलते। फिर उसके साथ 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 वाली साइड पर कुछ और बटन्स आपको मिलते हैं, जिसमें सबसे ऊपर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, उसके नीचे सेकंड स्टार्ट का बटन है, तो वो भी इसमें आपको दिया जाता है। अब सेकंड स्टार्ट का बेसिक मकसद ये होता है कि एक तो गाड़ी कम से कम टॉर्क पर पिक करे और दूसरी बात ये कि फ्यूल एफिशिएंट भी हो जाए, तो ये दोनों ही काम एक ही बटन से आप कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक और बटन मिलता है जो कि इसकी हाइट कंट्रोल का है और आप इस गाड़ी की हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी क्लस्टर स्क्रीन के अंदर ये जो MI डिस्प्ले है, इसमें अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल सेम लैंड क्रूज़र की तरह से हाइट कंट्रोल के लिए 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें हाई का ऑप्शन है, नॉर्मल का ऑप्शन है और फिर लो का ऑप्शन है। तो आप इसकी सस्पेंशन को उस हिसाब से रेज़ या लो भी कर सकते हैं। फिर क्योंकि ये गाड़ी एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ है तो ऑब्वियसली इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो भी आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी और कमाल की मिलेगी। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में एक ऑप्शन और भी बड़ा अमेजिंग है और वो है इसके ड्राइविंग मोड्स। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म के ड्राइविंग मोड्स हैं, जिसमें इको कम्फर्ट मोड है, फिर उसके साथ नॉर्मल है और फिर उसके साथ स्पोर्ट और स्पोर्ट S+ मोड का ऑप्शन है। अब ये वाले भी जो मोड्स के ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, ये नॉर्मली प्राडो में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलते और इस गाड़ी में आपको ये ऑप्शंस भी दी जाती है। फिर उसके साथ पीछे आपको हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और साथ ही आपको यहाँ पर कूल बॉक्स का ऑप्शन भी इस गाड़ी में मिलता है, जो कि आपको इस आर्मरेस्ट के नीचे मिलेगा। और नॉर्मली ये कूल बॉक्स तो प्राडोज़ में आपको दिया जाता है, क्योंकि ये वाला वो प्रॉपर रेफ्रिजरेटर वाला कूल बॉक्स नहीं होता। इसमें आपको एक एयर वेंट मिलता है, जैसा फॉर्च्यूनर के डैशबोर्ड पर आपको दिया जाता है, तो बिल्कुल वैसा एयर वेंट यहाँ पर आपको इसमें मिलता है। तो आप अपनी कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स रखेंगे तो वो नॉर्मल से थोड़ी सी ठंडी रहेंगी। फिर ये गाड़ी आपको सनरूफ की ऑप्शन के साथ मिलेगी और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास सन ग्लास होल्डर मौजूद है, जिस पर आपको कन्वर्सेशन ग्लास का ऑप्शन भी दिया जाता है। मज़ीद इसका कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के ऑप्शन के साथ है और साथ ही साथ इसमें आपको DVR का ऑप्शन भी मिलता है। और इस गाड़ी के अंदर जो DVR इंस्टॉल्ड है वो फ्रंट के साथ साथ इंटीरियर कैमरा के साथ आता है, जिसमें आपको काइंड ऑफ 360 व्यू मिल जाता है रिकॉर्डिंग के लिए। तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला कैमरा न सिर्फ फ्रंट का व्यू रिकॉर्ड करेगा बल्कि कैबिन का भी व्यू रिकॉर्ड करेगा, तो ये एक बड़े मज़े की चीज़ है। फिर उसके अलावा सीट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अंडर थाई स्पोर्ट की इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मौजूद है और इस गाड़ी में आपको 2 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट भी ड्राइवर के लिए दी जाती है, जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मली प्राडोज़ के अंदर आपको नहीं मिलती। तो अगर आप बजट में रहते हुए, मतलब 4 करोड़ से नीचे के बजट में रहते हुए एक ऐसी प्राडो ख़रीदना चाहते हैं कि जिस गाड़ी में ना तो पावर के इश्यूज़ हों, मतलब अंडर पावर होने वाला प्रॉब्लम भी ना हो, फिर उसके साथ साथ वो सारे फीचर प्राडो ऑफ़र करती हो जो लैंड क्रूज़र ऑफ़र करता है, तो ये गाड़ी एक सबसे बेस्ट किस्म का ऑप्शन है। फिर साथ ही साथ क्योंकि ये इम्पोर्टेड वाली गाड़ी है, मतलब ये पाकिस्तानी असेंबल्ड नहीं है, तो इसका जो इंजन है डीजल इंजन, वो पाकिस्तानी डीजल इंजन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो इस तरह के इसके एमिशन सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और इस गाड़ी में फ्यूल के साथ साथ एक और लिक्विड भी डलता है जिसे ए ब्लू कहते हैं। अब इस ए ब्लू लिक्विड का मकसद ये होता है कि ये एग्जॉस्ट गैसेस के साथ जाकर मिक्स होता है और वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करके वाटर और नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनमें पोल्यूशन
कम से कम होता है और जो बाकी पार्टिकल्स बच जाते हैं उनको ये फ़िल्टर के अंदर ही ट्रैप कर लेता है। इस गाड़ी का मैकेनिज़्म जो है इसके जो एग्जॉस्ट का वो अपने फ़िल्टर में उनको ट्रैप कर लेता है और जब आप गाड़ी को हाई स्पीड पर चलाते हैं तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ़िल्टर के अंदर ही बर्न हो जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप इसकी इमिशन सर्टिफिकेशन भी देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है पाकिस्तानी डीजल इंजन की निस्बत। अगर आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में बिल्कुल भी धुआं नहीं होता और आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी स्टार्ट की हुई है। तो ये इसकी एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और अगर उसकी कॉस्ट की बात करें तो ये जो ए ब्लू लिक्विड होता है ये कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। और अगर अमाउंट की बात करें तो इस गाड़ी में अप्रॉक्सीमेटली 10.3 लीटर ये वाला लिक्विड डलता है और ये तकरीबन 10 से 12 हज़ार आप आराम से इसके साथ गाड़ी चला सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको जल्दी रिप्लेस करनी पड़ेगी, बट स्टिल इसके होने की वजह से गाड़ी के जो इमिशंस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। ऑब्वियसली डीजल इंजन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है तो इस लिक्विड की वजह से आप डीजल इंजन की पोल्यूशन को कम्प्लीटली आप कह लें कि ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। डिफरेंट गाड़ियों में इसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। कहीं पर अक्सर आपने डीजल गाड़ियों में देखा होगा कि वो फ्यूल ओपनर जो है, फ्यूल हेड ओपनर के बिल्कुल साथ एक ब्लू कलर की कैप आपको मिलती है, तो ए ब्लू लिक्विड वहाँ डलता है। लेकिन इस गाड़ी में इंजन के बिल्कुल साथ उसकी पोजीशन है तो वहाँ से आप इसमें इंस्टॉल करेंगे। ओवरऑल इस गाड़ी की जो पावर है, इसके जो इंजन की टॉर्क और पावर नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे कि पाकिस्तानी वाले 2800 सीसी डीजल इंजन में आपको मिलते हैं। लेकिन इस गाड़ी के उसके साथ साथ इमिशंस भी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हैं और पावर में भी आपको बिल्कुल कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप एक ऐसी प्राडो ख़रीदना चाहते हैं जिसमें आपको सारे लैंड क्रूज़र वाले फीचर्स मिलें, फॉर एग्जांपल सनरूफ आता हो, इंजन 2.8 इंतहाई पावरफुल डीजल हो, उसके साथ साथ हाइट कंट्रोल गाड़ी ऑफ़र करती हो, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स ऑफ़र करती हो, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑफ़र करती हो विद एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक लेदर स्टीयरिंग व्हील के, जिसमें आपको वुडन का कॉम्बिनेशन भी मिलता है, मेमोरी सीट्स ऑफ़र करती हो, इसके साथ साथ हाइट कंट्रोल ऑफ़र करती है और गाड़ी हो भी बहुत ही लो माइलेज क्योंकि ये गाड़ी जस्ट 35,000 किलोमीटर ड्रिवन है, 4.5 ग्रेड की व्हीकल है। तो ये गाड़ी आपके लिए अवेलेबल है साहिल मोटरस्पोर्ट्स पर। प्राइस की अगर बात करें तो 3,70,00,000 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा एक बेहतरीन प्राडो ख़रीदने का सोच रहा है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है लाइक करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।